चंचूला जो बिंदुक लाता था वो चंचूला खाती थी। अब जैसा अन्न खाओगे वैसा भाव बनेगा। कितनी सुंदर बात की। भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार चीजें पर्दे में होना चाहिए। क्या क्या चीज? भजन, भजन करो गौमुखी के अंदर माला जाती। भोजन भी पर्दे के अंदर, बाहर हॉल में निकल कर नहीं खाना। धन भी पर्दे के अंदर, और नारी पहले मारवाड़ियों की रीति थी। अब आप तो खैर राजस्थान साइड कम जाते होगे, पर कभी हमारे एमपी में राजस्थान साइड आप लोग जाओगे तो इतना पल्लू होता है आज भी है। पहले चलता था धीरे 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 धीरे। तो क्या अब तो बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है। अब एक बार जब विवाह कर कर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है, सोने की रकम मिलती है, इसलिए इतना रख। और एक बार बहुएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी जो बुजुर्ग रहते हैं ना वो मरे तब। क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आता नहीं, नई डिजाइन में अंदर के अंदर चिल्लाती रहती है, अंदर के अंदर चिल्लाती। जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी डिजाइन में रोती है, बहुत सुंदर डिजाइन है, अच्छी कंपटीशन में रोती है। जैसी देवरानी रोए तो जेठानी दूसरी डिजाइन में रोए। तुम देखिए। और एक वो नया काम हो गया आजकल, वो जब कोई मरते हैं तो उठावना होता है। उठावना यहाँ होता है कि नहीं होता? इधर हमारा उधर होता है। उठावना होता है तो वो उठावने में सब गांव का लोग इकट्ठा हो जाता है, सब फोटो लगा देते हैं बापड़े का, वो माला माला धरा के, और सब आके सब परिवार के लोग इधर बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, और गांव के लोग आते जाएं, और बैठे बैठे माता बहन देखती रहे। बताओ, कमला भाई तो आई नहीं, एक छोरा मरा था जब तो अपन सब चीज सब गया, बिमला भाई तो दिख नहीं रही। सब आपस में बात करे, ये नहीं कि थोड़ी देर भगवान का भजन करे। गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है कि जब जीवात्मा, जब किसी के प्राण छूटते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसके घर की अटारी पे रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा है। कितने दिन? 10 दिन तक। जब कोई मरता है तो उसके 10 दिन तक उठावना आदि कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जब उठावना करते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसके घर की अटारी पर रहती है। हम उसके यहाँ मिलने जाते हैं तो जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना हम भजन करते हैं, उस जीवात्मा को मिल जाता है और वो तर जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोई मरे तो भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवत नाम लो। परंतु नहीं, उठावना क्यों करा गया कि सारा गांव का लोग आए, यहाँ बैठे, राम नाम गाए, कृष्ण नाम गाए, और कृष्ण नाम गाएगा जीवात्मा को मिल जाएगा तो वो तर जाएगी। पर लोग नाम नहीं लेते, थोड़ी देर बैठते, 4 बजे का इंतजार करते, थाली लेके मंदिर चले जाते, सीधा दिया आते, सब अपने अपने घर चले जाते। लो, हो गया उठावना। क्यों आए उठावने में? उठावने में आने का कारण केवल इतना है कि तुम आए हो तो भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, नाम जाप करिए। और अगर उठावने में नहीं कर सकते तो फिर कोई मर जाता है तो उसके बैठने जाते हैं। आप कहीं जाते कि जाते पता नहीं, बैठने जाते हैं। गांव की मोहल्ले की माताएं भाई लोग बैठने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उसके यहाँ बैठने जा रहे हो तो वहां जाकर बैठकर थोड़ी देर भजन करना। परंतु जाते से पूछते कैसे मरा। अब इसके पूरी स्टोरी सुना। रात के अच्छा था, मक्का की 2 रोटी खाई, राबड़ी के साथ खूब प्रेम से खाई, और क्या की कड़ी बना देना, कड़ी भी खिलाई, बहुत प्रेम से खाई। रात के अच्छा के 1 गिलास दूध लाते, 11 बजे दूध पिया, 12 बजे सोया, सुबह खबर ही नहीं मिली। अब मालूम पड़े इसको बताया, 2-4 और आ गई, ये 3 बजे गई, 3:30 बजे दूसरी आ गई। उन्होंने आके पूछा कैसे मरा, अब उनको बताया। इससे तो अच्छा CD बनवा ले, प्लेयर में लगा दिया, दबा दिया, ऐसे मरा ले। कैसे मरा? अरे भजन करिए साहब, स्मरण करिए। उसके घर में गए हो तो ये मत पूछो कैसे मरा, थोड़ी देर बैठकर राम नाम बोलो मन, बस केवल बैठकर भजन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, भगवत नाम का कीर्तन कर लीजिए, उस जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगा। पर ये ना पूछिए कैसे मरा वो, सबको मालूम है कैसे मरा, क्या हो गया। भजन बिंदुक गलत काम करता रहा, गलत काम करके चोरी कर कर लाया, चंचूला को दिया, चंचूला ने खाया, वो धन की गति ऐसी हुई। आपको फिर कहा गया जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। मन जो बदला है वो
गुरु क्यों पर्दे में भोजन करते हैं, संत क्यों पर्दे में खाते हैं? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ना पड़े। भीष्म पितामह तो युद्ध नहीं करते थे, तो इस दुर्योधन ने शकुनी मामा से कहा था, मामा जी मेरे इतने भाई मर गए और ये युद्ध नहीं कर रहा पितामह, ये बाण क्यों नहीं चला रहा है, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो शकुनी मामा ने कहा, भांजे भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता। अगर पितामह को क्रोध दिलाना है, पितामह को अगर गुस्सा दिलाना है, तो उनके भोजन पे चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, गुस्सा आ जाएगा। चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, क्रोध आ जाएगा। बस इतना सुना और मन में सोच लिया, मामा अगर पितामह के भोजन पर चांडाल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या क्रोध आ जाएगा? हाँ क्रोध आ जाएगा, दे दृष्टि। मामा पर पितामह को क्रोध दिलाने के लिए चंडाल कहां से लाऊं? तो इतने में शकुनी मामा ने कह दिया, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? जो दूसरे की जायदाद खा जाए, दूसरे की संपदा खा जाए, दूसरे की दौलत खा जाए, वो चंडाल से कम होगा? तू चंडाल से कम है, तू अपनी दृष्टि दे दे। इतने में दुर्योधन ने कहा, मामा जी तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? मामा ने कहा, चंडाल नहीं कह रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात करता हूँ, थोड़ा सा करके देख ले। क्रोध आ जाए तो समझ जाना, नहीं आए तो समझ जाना। भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे और दुर्योधन ने जाके दृष्टि दे दी और भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। बस गुस्सा आ गया, केवल दृष्टि पड़ी भोजन पर और बुद्धि बदल गई। यहाँ शिव महापुराण कह रही है कि ध्यान देना कि हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी दृष्टि देखी जाती है कि दृष्टि कैसी पड़ी है। भोजन दृष्टि आज चंचुला ने जो बिंदु लेकर आ रहा है वो भाग ग्रहण कर रहा है। चंचुला वो भाग पाती है, बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि गई। इसीलिए शास्त्रों में कई बार जगह पर वर्णन किया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि बदली क्यों? भाग से, भोजन से बुद्धि बदल। क्या करें, समय बीता, बिंदुक कहीं चोरी कर कर आ रहा था और उस बिंदुक के किसी कारणवश प्राण छूट गए। चंचुला बेधव्य हो गई। अब जो अन्न ग्रहण करा था, चोरी का अन्न, कपट का जो अन्न ग्रहण करा था चंचुला ने, वो अन्न का भाग धीरे 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 समाप्त हो गया, समाप्त। बुद्धि फिर बदल गई, बुद्धि बदली। चंचुला बेधव्य होकर, विधवा होकर, बेधव्य धारण करने के बाद भी चंचुला अब सत्कर्म की ओर जा रही है। चलती फिरती एक सुंदर भगवान शिव के हाटकेश्वर के मेले में पहुंच गई, जहां भगवान शंकर की खूब मेला लगा हुआ था। भगवान शंकर का जहाँ मेला लगा हुआ है, सुंदर शिव मंदिर है, सुंदर आनंद विराजमान है, और चंचुला ने उसी मंदिर में बैठकर भगवान शिव की कथा को श्रवण करा, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा। जब चंचुला भगवान शिव की कथा सुनी, सुनने के बाद में चंचुला को बड़ा पछतावा हुआ। बताओ, मैंने अपनी जिंदगी सारी व्यर्थ निकाल दी, सारा जीवन बेकार होता है। राजा बलि को भी रोना आया था अंतिम समय में। अंतिम समय राजा बलि को जब रोना आया तो अंतिम समय में आया कि मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया। भगवान दरवाजे पर आया और उसमें पहचान नहीं पाया। हमें भी अंतिम समय में रोना आएगा। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब नैनों में जल भरा रहेगा, आंखों से अश्रु निकलेंगे कि मैं परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाया। पुरुषोत्तम मास के महीने में, अधिक मास के महीने में, कोकिला अधिक मास में, जो 18 वर्ष में एक बार आता है, ऐसे कोकिला अधिक मास में। वैसे तो अधिक मास हर 3 वर्ष में पहुंचता है, कोकिला अधिक मास में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। इसके बाद भी मैं श्रवण नहीं कर पाया। अभी रोना नहीं आएगा, अंतिम समय में मौका मिला कथा सुनने का, क्यों ना सुने। कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33। 33 ही क्यों करते हैं?
काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में ये वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना आप लोग? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो वो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। मालपुओं का दान 33। तो शिव कथा कर रही है। चंचुला ने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा का रसपान करा, और उस रसपान को करने के बाद में मन में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हुई, थोड़ा दुख हुआ, मैंने क्या कर दिया, अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, बचपन गंवा दिया, जवानी गंवा दिया, धेड़ी गंवा दी, और बुढ़ापा आ रहा है तो वो भी यूं नष्ट हो जा रहा है। चोरी का अन्न लाते थे, मैं खाती थी, वो जीवन गया। अब थोड़ा भजन किया, वापिस गई चंचुला। जिस ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा सुनाई थी उसी ब्राह्मण के पास पहुंची, उसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता गुरुजन, आप मंदिर में शिव कथा कह रहे थे और कथा में मैंने बहुत सारा व्याख्यान सुना कि पापी को कैसा कैसा त्राण भोगना पड़ता है। प्रभु, मैं बेधव्य विधवा, ऐसा कोई कथा सुना दीजिए जिससे मैं परमात्मा के धाम को चली जाऊं। ब्राह्मण ने वापिस शिव महापुराण की कथा सुंदर सरोवर के तट पर चंचुला को श्रवण कराई, और चंचुला उस कथा को सुनकर भगवान शंकर के कैलाश धाम पर पहुंच गई, जहां पार्वती जी की सखी बनकर निवास किया है चंचुला। इतनी पापी की पत्नी होने के बाद, बिंदु जो कपटी था, पापी था, छली था, उसकी पत्नी होने के बाद भी यहाँ पार्वती की सहेली का, पार्वती जी की सखी बनी, बड़ी सुंदर। चंचुला के मन में आया कि मैं तो पार्वती जी की सखी बन गई, मैं पार्वती जी की सहेली बन गई, परंतु मेरे मन में एक दुख है, क्योंकि मेरा पति, अब मैं सहेली बनकर निवास कर रही हूँ, मेरा पति जिसने छल करा, जिसने चोरी करी, जिसने कपट करा, जिसने बेईमानी करी, जिसने प्रपंच करा, वो तो एक प्रेत योनि में हो गया, प्रेत योनि में घूम रहा है। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं उस पति के मोक्ष के लिए चंचुला ने पार्वती जी से पूछा, मां जगत जननी अम्बा, जगतधात्री मां दुर्गा, हे जगदम्बा, हे पार्वती, कुछ ऐसा नियम बता दो जिसको मैं कर कर अपने पति को मोक्ष दे दूं, प्रेत योनि से वो छूट जाए। तब चंचुला के शब्द सुने तो तुरंत पार्वती जी बोली, इसका तो एक ही उपाय है, अगर जिस कथा को मैंने शंकर जी के मुख से सुनी थी वही शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति के निमित्तार्थ कराई जाए तो तेरा पति भी मोक्ष पा जाएगा, और वापिस मोक्ष पाकर तू अखंड सौभाग्य को धारण कर सकती है। चंचुला ने कहा, मां ये कथा मुझे कौन सुनाएगा, अपने पति के मोक्ष के लिए मैं ये कथा किससे सुनूं? कहा, एक काम करो, कथा सुनना है, हाँ,
शिव कथा को तो केवल एक ही सुना सकते हैं, वो नारद जी से जाकर कहो। अब नारद जी के पास चंचुला गई, नारद जी महाराज तो आ रहे थे बड़े आनंद में, हाथ में वीणा। नारद जी को जानते हो ना, बड़े सबसे ज्यादा अलमस्त रहने वाले, बिना माचिस का माचिस, बिना माचिस, पर भिड़ाए भी ऐसा कि भगवान से मिला दे, ऐसा भिड़ा, भिड़ाने पर भी बहुत। नारद जी महाराज निकल गए कि मेरी नस नस बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण है। ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, हरे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरे ओम नमो नारायण, हरे ओम नमो नारायण, हरे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम बड़े भाव नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ताली की सेवा देते हो मीठी मीठी। जय हो। ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, विष्णु नारायण नारायण हरे हरे, विष्णु नारायण नारायण हरे हरे, ओ शंकर नारायण नारायण हरे हरे, ओ शंकर नारायण नारायण हरे हरे, हरे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय हो। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी
नस नस बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण 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 हर हर महादेव। महादेव हर। ऐसे ना करिए, ऐसे करिए। भगवान को पुकारने के लिए ऐसे करना चाहिए। ऐसे करोगे बस के आगे तो बस रुक जाएगी। भगवान को हर हर करके बुलाओगे तो भगवान के भी केरा भी मत आना, थोड़ा बाद में आना, तो भगवान भी रुक जाएगा। ऐसे पुकारिए हर हर, और जरा आवाज निकालिए महादेव, हर हर महादेव। पीछे लगा देव, देव मतलब घर में पोता पोती देव, गाड़ी देव, बंगला देव, हर हर महादेव। अच्छा शिव नाम। अच्छा दम के बोलना चाहिए, जब भी बोलो दम समझ। भाव भक्ति ओके। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के हर हर महादेव दोनों हाथ उठा के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। जो महादेव नहीं बोले तो क्या काम का, उठाओ दोनों हाथ, हर हर। भगवान शिव कृपा। सुख की जो राशि है वो शिव है। चंचुला नारद जी के पास जा रही है। हम नारद जी महाराज के पास पहुंची है। नारद जी महाराज जगत भ्रमण करने वाले, वो नारद जी एक जगह पर ठहरते कहाँ। देखो दो कथा में जरूर आता है। कितने? दो। एक आती है निंद्रा देवी, पहचानते हो? कुंभकर्ण की पत्नी। दो थी, करकटी और निंद्रा। करकटी जिसका बेटा था भीम, और उस भीम को शंकर जी ने मारा था, इसलिए ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था भीमा शंकर। ठीक है, ये करकटी के बेटे के नाम से हुआ, कुंभकर्ण के बेटे के। दूसरे नंबर पर है निंद्रा। ये भी बड़ी, पति मर गया, कुंभकर्ण तो रोई। राम जी ने पूछा क्यों रो रही है? मैं किसको सुलाऊंगी? राम जी के चिंता मत कर, जहाँ भी कथा भागवत शिव पुराण रामायण जहाँ भी हो, दरवाजे पे जाके बैठ जाना। जितने अंदर जाए उनसे चिपक जाना। जैसे जाके थोड़ी देर बैठेंगे तो अच्छे बैठेंगे, उसके बाद तू जब चिपक जाएगी तो धीरे धीरे आती। निंद्रा देवी भी कथा में आती। एक आता नारद जी। नारद जी भी कथा में जरूर आते हैं, इनको नियम है, कहीं भी कथा होगी जरूर पहुंचे। पर निंद्रा देवी को तो तुम पहचान सकते हो कि जो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। पर नारद जी के कैसे पहचानोगे? तो नारद जी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो बार बार आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, समझ जाना अपने को बोलना नहीं है, पर बस समझ जाओ। जो बार बार आए बार बार जाए, समझ लो नारद जी आज इसमें भरा गया। वो नारद शिव कथा कह रही है। नारद जी महाराज के पास में चंचुला देवी पहुंची। चंचुला देवी ने जाकर कहा, नारद जी मैं पार्वती जी की सखी हूँ, पर मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। मेरे पति के मोक्ष के लिए माँ पार्वती ने कहा है कि मुझे शिव कथा करवाना है, शिव पुराण करवाना है। नारद जी ने कहा, बेन कर तो देता। चंचुला देवी, करने में दिक्कत नहीं है, पर मैं नारद, मुझे तो श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकता, तो मैं कैसे कथा सुनाऊं? अब जो एक जगह बैठ के सुना दे वो कथा, अब मैं बार बार थोड़ी देर में इधर से जाऊं, उधर से घूम के फिर आऊं, फिर कथा सुनाऊं, फिर बैठूं, फिर जाऊं, तो ऐसे कथा मेरे बस की नहीं है। चंचुला तू एक काम कर, मेरा मित्र है जिसका नाम है तुमरुका। नारद जी के मित्र है तुमरुका जी। तुमरुका जी को देखा है आप लोगों ने कभी? आप लोग, आपके इधर दक्षिण साइड में तो हर मंदिर पे तुमरुका जी का फोटो मिलता है, आप देखना कभी। आप लोग दक्षिण के किसी भी शिव मंदिर में जाओगे तो एक साइड तो नारद जी वीणा लेकर खड़े, एक साइड घोड़े का मुंह लगा है, घोड़े का मुंह लगा और वीणा लेकर खड़े, वो तुमरुका जी है, नारद जी के मित्र।
देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? नहीं देखा? कभी शिव मंदिर में जाना, शंकर जी के मंदिर में, आप कोई भी दक्षिण साइड के किसी भी मंदिर में जाओगे तो एक साइड दरवाजे पर तो नारद जी मिलेंगे आपको बीणा लेकर, एक साइड घोड़े का मुंह लगा है, बीणा लगी हुई है और हाथ में करताल में लगे, तो वो तुमरुका जी, नारद जी के मित्र जिन्होंने शिव पुराण बांटी थी, वो तुमरुका जी शंकर जी के परम भगत है, सबसे ज्यादा प्रिय भगत शिव जी के तुमरुका। नारद जी बोले, नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे शिव महापुराण की अगर कथा करवाना है तो तुमरुका जी के पास में जाइए, चंचुला देवी चलिए। चंचुला देवी कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा मेरे साथ चलो। अब देखो, भगत से मिलवाने में देरी नहीं करना चाहिए, भगत से मिलवाने में क्या देरी, भक्ति में जो रमा है वो भगत है, देरी क्या? चलो हमारे साथ। चंचुला जी चली नारद जी के साथ, भजन करती करती, स्मरण करती करती, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब नारद जी बोले और चंचुला नहीं बोले तो ये भी अच्छी बात नहीं। अब जैसे आप लोग शिव पुराण में आए हो, सब भजन करें और आप लोग ऐसी बैठी रहो तो लोग भी समझे, बताओ कैसी बैठी, धापों की बाई की तरह, थोड़ा हाथ से ताली बजा ले, वरना बजाना पड़ता है। भजन करती करते चंचुला जी ने मन में सोचा कितना भजन गाता है बेचारा नारद। नारद जी तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई भक्त नहीं होगा ना जो 24 घंटे भजन करता है। इतना में नारद जी ने तो करताल नीचे धरी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी संभाली, चलो अपना नाम तो आया, मेरे बराबर कोई भजन नहीं करता, ठीक है। चंचुला जी लेकर चंचुला को चले, तुमरुका जी बैठे हुए थे, सुंदर बड़ के पेड़ के नीचे तुमरुका जी बैठे, और चंचुला जी ने कहा मैं प्रणाम करती हूँ बाबा आपको। नारद जी कहते हैं तुमरुका जी, चंचुला देवी आई हैं। चंचुला देवी हाँ, क्या चाहती हैं? आपसे शिव महापुराण की कथा सुनना चाहती हूँ, शिव पुराण की कथा, और वो भी मुझसे, और नहीं तो किससे सुनेंगे? आप ही से सुनना चाहती हैं, सुनो। परंतु चंचुला से ये तो पूछो कि इसका पति कहाँ है। तो के महाराज वो तो मर गया, प्रेत योनि में पड़ा, उसी के मोक्ष के लिए तो शिव पुराण सुनना। नहीं सुना सकता। शिव पुराण सुनने के लिए, पोथी को उठाने के लिए एक जोड़ा होना चाहिए जिसमें सुंदर पति पत्नी हो और गठजोड़ा बांधकर बैठे और शिव महापुराण का रसतत्व धारण करे। इसलिए तू बेधव्य है, तू विधवा है, तुझे कैसे मैं पोथी दे सकता हूँ और तू कैसे इसको धारण कर सकती है, और वहां पति के साथ निवास करेगी, ऐसा हरिलोक इसको मिल जाएगा। पर कथा करवाने के लिए कथा में जोड़ा बैठना चाहिए। अब जोड़ा कहाँ से ला, ढूंढो। अब किसके पास जाए बेचारी चंचुला? पार्वती जी के पास गई। पार्वती में तुमरुका जी तो मना कर दिया कि कोई जोड़ा चाहिए, कोई जजमान चाहिए, किसको बिठाए? अब शिव महापुराण के जजमान बनना, भागवत जी के जजमान बनना सरल है, बहुत सरल। भागवत हमेशा होती रहती है, कभी भी बन जाओ। भागवत के जजमान बनना सरल है, रामायण के जजमान बनना सरल है। क्यों? भागवत का जो जजमान बनता है वो राजा परीक्षित कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता? शिव रामचरितमानस का जो जजमान बना सुंदर संत कहलाया, और शिव महापुराण का जजमान संसारिक जीव बनी नहीं सकता। तुम खुद देख लो, चंचुला पूरी पृथ्वी पर घूमी आई, कोई शिव पुराण का जजमान बन जाओ, कोई जजमान बन जाओ, कोई पुराण उठा लो, कोई कथा सुन लो जोड़े से। चंचुला के पति के मोक्ष के लिए कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ। तब पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है, मैं शंकर जी से कहती हूँ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ चंचुला के पति को मोक्ष देना है। और चंचुला जैसी ना जाने पृथ्वी पर कितनी नारियां हैं जिनके पति चले गए, उनके अखंड सौभाग्य के लिए। और जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, जो सौभाग्यवती है, जो अखंड सौभाग्य लेकर आई है, उसको शिव पुराण की कथा सुनाकर उसका अखंड सौभाग्य करना है। प्रभु आप एक काम करो, आप गणा बन जाओ, मैं गोरा बन जाऊं। आप लोग पूछते हो आपके यहाँ होती कि नहीं होती गंगोर? गंगोर होती है। आपके बच्चे पूछते होंगे मम्मी ये दोनों कौन है, ईसर जी और गोरा जी ये कौन है?
तो क्या बेटा ये ईश्वर जी ये गोरा जी, गणा ये गंगौर, तो ये गणा गंगौर कौन? तो क्या शंकर ये पार्वती। तो बच्चे पूछते हैं माँ ये शंकर जी ऐसे कैसे बन गए? मूंछ वाले, फेटा लगाए हुए, माला कंठी सब पहने, राजा जैसा कपड़ा, और पार्वती जी इतने सुंदर कपड़ा, लहंगा चोली पहनी, ये शंकर पार्वती ऐसे कब बन गए? तो तुमको उसका जवाब देने के लिए शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर पार्वती कब बने थे वो सुन लो। गणा गौर ईश्वर गौरी कब बने हैं? शंकर जी, ए प्रभु भोलेनाथ आप ईश्वर जी बन जाओ, आप सेठ बन जाओ, आप गणा बन जाओ, मैं आपकी गोरा। ठीक है, क्या करना है? शिव कथा सुनना, गठजोड़ा बांध के बैठेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है, हो तैयार। अब गोरा महारानी तैयार होने गई, शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। गोरा जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। कितने? गणगौर कितने दिन की? आपके बच्चे पूछते होंगे ये गणागौर कौन है, तो कथा सुन लेना जरा, बताने के लिए अच्छा रहे। पार्वती जी को 16 दिन की क्यों? तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पार्वती जी को श्रृंगार करने में 16 दिन लगे थे, इसलिए पार्वती जी का नारी का जो श्रृंगार कहलाया वो 16 श्रृंगार कहलाया। शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पुरुष को तैयार होने में इतना समय नहीं लगता, पर शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। इसलिए पुरुषों के नाम से जो 16 दिन हुए वो 16 संस्कार कहलाए। कितने संस्कार? नारी के क्या कहलाए? 16 श्रृंगार, पुरुष के 16 संस्कार। पार्वती जी तैयार हुई, क्या जोर शोर से पार्वती जी तैयार हुई। ऐसा झालर झुमका पायल, पहले पहनी मोती की पायल, फिर पहनी चांदी की पायल, उसके बाद सोना की पायल, तीन। आज भी जब गणगौर की पूजन करने जाते हो तो मैदा का, बेसन का, आटा का ज्वेलरी तैयार करते हैं। आप क्या होती कि नहीं पता नहीं है, ऐसी गोल उसको बना के गोल बनाओगे, फिर उसको तलोगे, उसमें झालर झुमके लगा के पार्वती जी को, गोरा जी को चढ़ा। 3 तरह का, मोती का, चांदी का, सोना का। माँ ने पायल पहने, क्या करधनी पहनी, पाँव में बिछुड़ी पहनी, हाथ में कंगन पहने, बाजूबंद भुजबंद पहने, सुंदर भुजबंद धारण करे, नैनों में सुरमा, सुंदर मुख में बीड़ा। 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बीड़ा, मुख में बीड़ा सुंदर धारण करा, चोटी गुथवाई, चोटी गुथवाई, खूब सुंदर श्रृंगार करके लहंगा चोली चुंदड़ी पहनकर माँ जगत जननी बाहर निकली। भोलेनाथ जी ने क्या शादी में भी नहीं पहने थे, खुद की शादी में क्या पहना था? अभी कल कथा में सुनो कि बस एक मिर्च चर्म लपेट लिया, उस पे भी सांप लपेट लिया, जैसे लोग बेल्ट लगाते हैं पेंट में, ऐसे सांप के लपेट लिया। उससे कह दिया तू ऐसी बंधे रहना, खोलना मत, क्योंकि बांधने की जगह नहीं है तू, क्योंकि ऐसे लेके ऐसे लपेट लिया था बस कपड़ा जैसा, और सांप के लपेट लिया कि तू ऐसे बंधे रहना। सांप भी लपटा रही, अभी कल कथा में सुनोगे। अब इतनी देर में वो जितने देवी देवता सब पुंगा पुंगी बजाने लगे, सेना ही बजने लगी, तो सांप ने सोचा अपने भोलेनाथ जी की शादी अपन ही नाचे, तो सांप भी वहीं डोलने लगा। इतने में शंकर जी बोले बंदर खुल जाएगा। तो नाग देवता के तुम्हारी शादी में नहीं नाचू। शंकर जी बोले तेरे बत्तल का मैं नाचूंगा, तू ऐसी बंदे रहे। बंदर तो खुद की शादी में जो नहीं सही तैयार हुआ वो शिव भगवान, वो शंकर जी। सुंदर धोती, सुंदर बगलबंदी, सुंदर फेटा, कान में कुंडल, गले मोतियन की माला, मूछों पर ताव, सुंदर मस्तक पर तिलक, और दोनों निकल कर जब बाहर आए ईश्वर जी और गोरा जी, तो इतने में नारद जी देख कर थकित रह गए। प्रभु क्या कहने, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है आपका। इतने में बाबा ये श्रृंगार का दर्शन हमें होता रहे। भगवान शंकर और जगदम्बा ने कहा चिंता मत करो नारद, 16 दिन तैयार होने में हम दोनों को लगे हैं। पृथ्वी पर ईश्वर जी और गोरा जी हम दोनों मिलकर कथा सुनने जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे दोनों की प्रतिमा की पूजन मृत्यु लोक की माताएं अखंड सौभाग्य के लिए करेंगी, और उनका अखंड सौभाग्य होगा। अखंड
भागवत के जजमान बनना सरल है, रामायण के जजमान बनना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई जजमान पद है शिव महापुराण का, क्योंकि जजमान जजमान नहीं है, यहाँ तो दोनों ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर और पार्वती स्वयं बैठकर कथा सुन रहे हैं, स्वयं बैठ। पर पे इतनी शिव पुराण करी हमने, लगभग 500-700 शिव पुराण करी, हर गांव करके आए। यहाँ पर भी 2 कर दी, हैदराबाद में भी एक भूतड़ा परिवार जी कराए थे, लक्ष्मीनारायण जी भूतड़ा, वो नामपल्ली में, और एक शमशेर शिव मंदिर गौशाला में करी, 2 यहाँ करी, ईसा में बजा। और तो इतनी करी, हमारे जजमान से निवेदन है आप भी जरा ईश्वर जी बन के आओ, गले में मोतियन की माला हो, धोती और फेटा बंधा हो, तुर्री लगी हो, तब कथा का आनंद। भागवत जी में तो परीक्षित जैसे बैठो, पर शिव महापुराण में तो कौन बैठा है? स्वयं शिव बैठा है, शिव। वारंगल कथा करने गए थे ना, वारंगल में, तो वहां तो जो मुख्य जजमान थे उन्हें 5 दिन के 5 जोड़ कपड़े बनवाए थे, जैसे शादी में जा रहे, बेहतरीन ड्रेस, जोरदार, साफे भी नहीं ना। अच्छा, ये मौका कहाँ मिलता है साहब? भागवत के जजमान बनने का मौका मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा, रामायण के मिल जाएगा, पर शिव पुराण का नहीं मिल पाएगा। बहुत कठिन शिव पुराण का जजमान। और आप लोग तो धनभागी और रोज कोई नित्य के भी मनोरथी बने हैं, नित्य के भी जजमान है, रोज के किस्मत वाले साहब, बहुत बहुत किस्मत वाले। ये पूरी समिति वालों ने तो पूरों को तारने का ठेका ले लिया हो, जैसे सबको बिठाओ, रोज अभिषेक में बिठाओ, रोज कायम कुछ ना कुछ जजमान पद दो, जिससे इनको मौका मिले और ये भगवान शिव के धाम का आनंद पाए। शिव अविनाशी चलो गोरा जी चलिए, सुंदर श्रृंगार करके मां जगत जननी चली, कि सर से बरस गया पानी, मैया मैंने न जानी, सर से बरस गया पानी, ओ मैया मैंने न जानी। मैंने ना जानी मैया ना जानी मैया मैंने ना जानी, मैंने ना जानी मैया मैंने न जानी, मैंने ना जानी मैया मैंने ना जानी, से सरक गया पानी, मैया मैंने न जानी, सर से सरक गया पानी, ओ मैया मैंने ना जानी। ये गणगौर का भजन है, गोरा महारानी का भजन, ईश्वर और गोरा का भजन है, प्रेम से गाइए। ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। बड़े भाव से। लहंगा भी भीग गया चोली भी भीग गई, 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 चूनर पे पड़ गया पानी, मैया मैंने न जानी, चूनर पे पड़ गया पानी, ओ मैया मैंने न जानी, बरस गया पानी, मैया मैंने न जानी, ओ सर से सरक गया पानी, ओ मैया मैंने न जानी। दोनों हाथों से हो। ताली सेवा देते हुए
चूड़ा भी भीग गया हरवा भी भीग गया, चूड़ा भी भीग गया हरवा भी भीग गया, चूड़ा भी भीग गया हरवा भी भीग गया, चूड़ा भी भीग गया हरवा भी भीग गया। पायल पे पड़ गया पानी मैया मैंने न जानी, ओ पायों में पड़ गया पानी ओ मैया मैंने न जानी। सर से बरस गया पानी मैया मैंने न जानी, ओ सर से सरक गया पानी ओ मैया मैंने न जानी। सर से बरस गया पानी मैया मैंने न जानी, ओ सर पे बरस गया पानी मैया मैंने न जानी। सर से बरस गया पानी मैया मैंने न जानी, ओ सर पे सरक गया पानी मैया मैंने न जानी। हर हर महादेव हर। गोरा जी को रोज देने के लिए क्या जाते, पानी देने जाते हो आप लोग? ईश्वर गोरा को रोज जल दिया जाता है। सर से बरस गया पानी, माँ जगत जननी बहुत सुंदर रूप रखकर माँ माता पार्वती बहुत सुंदर रूप रखकर पहुंची। चलो चंचुला चलो, चंचुला देवी के साथ में भगवान शंकर पार्वती तुम रुका जी के पास पहुंचे। तुम रुका जी कथा कहिए, तुम रुका जी कहे भोलेनाथ के सामने और मैं बोलूं भगवान शिव के सामने। भगवान शंकर ने तुम रुका जी को कहा, तुम रुका जी दुनिया को दिखेगा कि आप बोल रहे हो, पर कथा मैं बात। शंकर जैसा कथाकार दुनिया में नहीं हो सकता। पहले नंबर के कथाकार है पार्वती जी को अमर कथा इन्हीं ने सुनाई थी, भागवत कथा का रसपानी नहीं कराया। रामचरितमानस इन्हीं ने सुनाई। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी है? शंकर जी ने सबसे पहली रामचरितमानस की रचना करी थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, वो शंकर जी ने करी है। एक बार मनुष्य देवता और राक्षस ये तीनों की तीनों आ गए और तीनों ने आकर कहा भोलेनाथ आपने इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना करी, इसमें से कुछ रामायण हमको दे दो, कुछ रामायण के चौपाई हमको दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 करोड़ ले जाओ। 100 करोड़ में से मनुष्य देवता राक्षस को 33 करोड़ श्लोक दे दिए। शिव जी के पास कितने रहे? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गया, भोलेनाथ थोड़ा दे दीजिए हमको। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 1 लाख श्लोक आपके पास में, ये भी हमको दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ले जाओ 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास 1000। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ जी 1000 श्लोक आपके पास में, ये भी हमको दीजिए। भगवान ने कहा ले जाओ। मनुष्य का मन और मसान तो कभी भराता नहीं, ले जाओ। ना मन भराएगा ना मसान भराएगा, मन भी खाली मसान भी खाली। मुर्दा ले जाके जलाते जाओ, मसान खाली की खाली है, मन भी खाली। आज 2 व्हीलर गाड़ी भगवान 4 व्हीलर दे दे, 4 व्हीलर आ गई तो क्या थोड़ी बड़ी दे दे, मन नहीं बढ़ते चले जा रहा है, मन बढ़ रहा है। पहले छोटा सा मकान था, छोटा सा कमरा, मेहमान आते थे तो आतिथ्य हो जाता था, सम्मान हो जाता था। अब का मकान बड़ा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा नहीं। छोटा सा मकान था तो काका जी ने, फूफा जी ने, नाना जी ने, बुआ जी ने सब में भरा, सब उसी कमरा। भले कितना भी बड़ा घर हो गया, पर जो घर की बुजुर्ग का जो रूम होता है ना, वो आज भी भगवान की कृपा से भरा ही रहता है। कोई मामा जी ने, काका जी ने, फूफा जी ने, बुआ जी, क्योंकि बहुओं अपना रूम में तो किसी के बैठना नहीं दे। बेचारा बच्चा किसका रूम, या तो बच्चा हॉल, उसी में अम्मा, उसी में काका, उसी में मन बढ़ाना।
1000 श्लोक। मनुष्य देवता राक्षस कह रहे हैं हमको दे दो, भगवान शंकर तो वो गर्दानी ले जाओ 3300 ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भगवान बोले ना इस 100 श्लोक का क्या करोगे, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 3300 ले जाओ। अब कितना बचा, केवल 1 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ जी इतना सारा दिया, पूरी रामायण हमको दे दी, रामचरितमानस हमको दे दी, ये 1 श्लोक भी हमको दे दो। भगवान ने कहा लेने वाले 3 हो, श्लोक 1 है, देऊं कैसे। भगवान शंकर ने देखा कि ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है, इसलिए अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने उस संस्कृत के अनुष्टुप छंद के जो श्लोक थे उसको बांट दिया, 32 अक्षर कर दिए, 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए, केवल 2। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस तीनों आ गए, भोलेनाथ आपने इतनी सारी रामचरितमानस हमको दी, ये 2 अक्षर बचे, ये और हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। अच्छा मत दीजिए, पर ये तो बता दो कि पूरी रामायण दुनिया को दी है, पूरा सामान दुनिया को दिया, पूरा संसार दुनिया को दिया, पर ये 2 अक्षर कौन से हैं जो आप अपने पास रखे हो। भगवान शंकर ने कहा एक रा और दूसरा माँ। भगवान शंकर ने राम अपने पास रखा, बाकी का दुनिया को दे दिया, रख लो तुम्हारे पास। एक शिव ऐसे हैं जिन्होंने राम अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। और एक अपन भैया राम 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 राम, कहां जा रहे, काम पे, काम अपने पास, राम तू धर ले, राम तेरे पास, काम अपने पास। शिव ओघड़ी, शिव दातार, शिव दानी, शिव दयाल, कृपालु है, बहुत कृपा करने वाला, बहुत दातार। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया है, दिन भर इधर घूमता रहता है, उधर घूमता रहता है, गुरु मंत्र ले और इस मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र है, और ले मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना। 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र भूल गया तो देखो काट के फेंक दूंगा। एक गुरुजी ने धमकी भी ऐसी दी, बेचारा दिन भर गाय भैंस चराए, मंत्र बोलता जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन भैंस चराते चराते उसकी भैंस आगे निकल गई और वो भैंस पकड़ने के चक्कर में दौड़ा जम के। जैसे ही दौड़ा तो भैंस तो निकल गई, मिले ही नहीं। इतने में किसी से पूछा, भैया मेरी भैंस देखी, हाँ उधर जा रही है। वो गया, भैंस पकड़ के लाया, उसको भैंस मिल गई। भैंस तो मिल गई पर मंत्र भूल गया। अब मंत्र बोला तो जिसके पास भैंस की पूछी थी ना, उसी के पास गए, भैया मैं कुछ मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है कि हाँ मंत्र तो बोल रहा था, तू अच्छा खासा मंत्र बोल रहा था, ऐसा कुछ बोल रहा था, ओम, कि हाँ ऐसा ही था, बस बता दे भैया कौन सा मंत्र था। तो कि ओम ओम भेज जा। वाह भैया क्या जोरदार मंत्र है, मेरे गुरुजी ने दिया है। अब तो चिल्लाए, ओम भेज जाए। कौन सा है, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। एक दिन शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने। पार्वती के प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपके तो हजारों नाम है। कैलाशी, अविनाशी, महाकाल, काशी विश्वनाथ, ये आपके नाम है। पार्वती चल मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ, जरा चल मैं पूछ के आते। चल चल। पार्वती ने कहा चलो। पार्वती जी ने अच्छी सुंदर गोरी का रूप रख लिया। पार्वती जी से कहा जा जरा जाके पूछ तो किसका नाम ले लिया, जा पूछ, अभी मालूम पड़ता है। पार्वती जी ये बोल रहा चिल्ला चिल्ला के ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। पार्वती जी उसके सामने जाके खड़ी हो गई, क्यों रे किसका नाम ले रहा है। उसने सोचा पहचान वाली भी नहीं है, अगर मंत्र भूल गए तो बताएगी भी नहीं, कौन फालतू की बात करे, इधर मुंह करो। उसने उधर मुंह कर लिया, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। पार्वती जी उधर चली गई। अरे मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा, हम भेज जा चिल्ला रहा, किसका नाम ले रहा। उसने सोचा बोलो ही मत, बोलेंगे तो मंत्र छूट जाएगा, और मंत्र छूट गया तो गुरुजी काट के फेंक देगा। उसने इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह करके चिल्लाया, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। अब पार्वती जी फिर उधर गई। पार्वती ने पूछा, अरे मुंह से बोल तो किसका नाम ले रहा है। इतने में इसको गुस्सा आ गया, जा तेरे खसम का ले रहा। अब जो गुस्सा आया, पार्वती तो भागी कि बोली खसम का ले रहा। पार्वती, शंकर जी ने पूछा, पूछिए किसका ले रहा है। कि मेरे खसम का, तुम्हारे ही ले रहा है, तुम्हारे नाम ले रहा है, बड़ा सुंदर नाम ले रहा है।
भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्या जोरदार नाम ले रहा है, बोलता है बहुत बढ़िया। शिव दयाल बड़ा वो घड़ी है साहब, कुछ भी नहीं रखता अपने पास में, केवल रखा तो भभूति रखी, मृग चर्म रखी, सिर पे गंगा रखी, बेलपत्र रखा, बाकी कितना सहज। आजकल घर घर में पितृ दोष हो गया। कौन सा दोष है? पितृदोष। किसी को पत्रिका दिखाओ, पितृदोष, पितृदोष, पितृदोष। अरे पितृदोष कैसा? पहले नहीं होता था पितृदोष। क्यों नहीं होता था? क्योंकि घर के मटके में से, परिंडे में से पानी भरकर कलश में लेकर जाती थी और ले जाके शिव जी को चढ़ाती थी। जब शंकर जी को चढ़ाती थी तो घर का परिंडा पितरों का स्थान होता है। परिंडा काय का नाम है? पितरों का स्थान। उसमें से पानी लेकर शंकर जी को चढ़ाती थी तो पितृदोष समाप्त हो जाता था। पितृदोष समाप्त। पर आज के जमाने में तो शंकर जी को जल चढ़ाने तुम घर से कौन लेकर जाए? मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर भगवान। शंकर भगवान भी सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट क्यों करा? क्यों कर रहे? मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। कोई फायदा मिलने वाला है? नहीं नहीं, कहीं मिल रहा हो तो बताओ। फायदा तब मिलेगा जब तुमने मंदिर का अगर पानी लिया है तो 10 का नोट चढ़ाओ कि हमने मंदिर का 1 लोटा पानी लिया 10 रुपए, क्योंकि पानी आया होगा, लाइट जली होगी, कोई लेकर आया होगा, भरा होगा, 10 रुपए दे तो फायदा मिले। और नहीं तो सुबह सुबह पल्लू डाला, हर हर महादेव, शंकर जी भी कैसी ढोंग कर रही है, फालतू क्या आ गई? क्यों? घर से पानी लेकर जाइए तो घर का पितृदोष शांत होता है। एक नया दोष हो गया, काल सर्प दोष। ये पहले नहीं होता था, अभी आया है काल सर्प दोष। कोई पूछे कहां से आया, तो सीधी बात है, शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शंकर ने वृंदा के पति जलंधर को मारा था, तो वृंदा ने तुलसी का रूप लिया था और उसने कहा था कि भोलेनाथ तुम्हारा चढ़ा हुआ जल मुझ पर अगर आकर चढ़ेगा तो उसको सर्प के दोष के बराबर दोष लग जाएगा। पहले बड़े बड़े बगीचे होते थे तो थाली में जब भगवान को निलाते थे, उसी में गणेश जी, उसमें लड्डू गोपाल, उसी में शालिग्राम जी, उसमें जगदम्बा, उसी में शंकर जी रख लेते थे, सबको नहवा देते थे। नहवा के पानी पेड़ पौधे में डाल देते थे। अब आजकल पेड़ पौधे तो बचे नहीं, सारे देवी देवताओं को नहवाया, उसी में शंकर जी को भी नहवाया और वो पानी ले जाके तुलसी जी में चढ़ा दिया। तुलसी जी में चढ़ाया तो काल सर्प दोष लग गया, क्योंकि शिव का चढ़ा हुआ जल तुलसी पर नहीं चढ़ता। तुलसी के पति को भगवान शंकर ने मारा, वृंदा के पति को मारा। अब आजकल पत्रिका खोलो, काल सर्प दोष लगा कहां से? क्योंकि माता पिता गलत काम करते आए, इन्होंने शंकर जी के, गणेश जी के सबके एक थाली में धर लिया, नवा दिया, पानी तुलसी जी में चढ़ा दिया। दोष तो लगेगा, दोष कहां जाए? दोष तो दिखे। पत्रिका दिखाई काल सर्प दोष है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, वहां पर उपाय करके आओ, तो क्यों शिव के धाम में भेजा? दोष मिटाने। मेरा निवेदन है, गणेश जी को नहलाना है, ठाकुर जी को नहलाना है, सबको एक थाली में नहला लो, मना नहीं है। पर शंकर जी को अगर नहवा रहे हो तो उसको एक छोटी सी बाटकी में, कटोरी में, प्याली में नहला के उस पानी को पेड़ पौधे में डालो, पर तुलसी में नहीं डालना। तुलसी में ना डालना, दोष। पितृदोष को मिटाना है, घर के परिंदे का पानी लेकर जाइए, शिव जी को समर्पित करिए, दोष समाप्त होगा। और अभी तो अधिक मास चल रहा है, कोकिला अधिक मास में तो ऐसा प्रमाण है, प्रतिदिन घर के परिंदे के ऊपर 1 लोटा पानी भर के रखो रात के समय, सवेरे उस पानी को उठाओ, घर की जो देहली होती है उसके ऊपर सींचो, तो घर में से पितृदोष का निवारण हो जाता है। जिंदगी भर पितृदोष शांत रहता है, पितरों को कभी दोष नहीं रहता, एकदम पितृ शांत। परंतु ये केवल अधिक मास में ही होता। और आज एकम का दिन है, आज से चालू कर देना। आज वैसे तो क्या अमावस्या की रात को रख देते हैं और आज से चालू हो जाता है, पर एक दिन निकल गया, जाने दो, कल से कर लो। आज ही रात को रखो, कल से जल सींचने का बड़ा। जैसे कोकिला अधिक मास के अंतर्गत अगर एकादशी की जो तिथि होती है ना, 11 साई की ना, एकादशी वाले दिन
जिसके संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता या लड़का नहीं होता, वो नारी तुलसी के क्यारे को आम के रस से सींच देती है तो उसके यहाँ पुत्र जरूर होता है, बेटा जरूर होता है, संतान जरूर होती है। ये प्रमाण है। अधिक मास में होता है, अधिक मास में आपको सींचना एकादशी, क्योंकि 25 और 26वीं एकादशी इसी में आएगी ना अधिक मास में। 25वें नंबर की और 26वें नंबर की, 24 एकादशी तो निकल जाती है, पर अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ जाती है उसका। तो 26वें नंबर की जो एकादशी आए उस पे आप आम के जल, आम का रस तुलसी में थोड़ा सा वंश बहुत प्रमाण है। जैसे गन्ने का जो रस आता है ना, ईख का रस, गन्ने का रस, जिसके यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा हो, बड़े से बड़ा रोग हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे किसी भी तरह का अटैक आ रहे हो, शुगर बढ़ रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा, बार बार तकलीफ आ रही है, या घर में शुगर का बढ़ती जा रही बीमारी किसी न किसी को, पहले बड़े कोई पे, छोटे कोई पे, सास को, ससुर को बढ़ती, तो एक काम करो, गन्ने के रस से पंचमी तिथि, 2 पंचमी अधिक मास में, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों पंचमी पर गन्ने के रस से तुलसी के पौधे को सींच दो तो कोई भी बड़ी बीमारी कभी घर में नहीं आती, कभी भी जिंदगी भर नहीं आ सकती। अधिक मास में सींचना है, अधिक मास से हटकर नहीं सींचना, अधिक मास में कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। बड़ी कोकिला अधिक मास का बड़ा प्रमाण है। शिव महापुराण के अंतर्गत अपन श्रवण करते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं, तुम कथा नहीं बाच रहे, बाच नहीं रहा हूं, तुम रुका जी तुम कथा कहो। तुम रुका जी बड़े प्रसन्न, आज भगवान भोलेनाथ कथा में पधारे, शिव कथा में पधारे, भगवान शंकर। भगवान भोले भगवान शंकर कथा को श्रवण करने के लिए पार्वती जगदम्बा गौरा के साथ में ईश्वर जी बनकर विराजमान हुए। साथ में बेटी हैं चंचुला देवी, अपने पति को मोक्ष देने के लिए कथा चालू हो। शिव जी ने सबसे पहले तुमरुका जी से शिव महापुराण श्रवण करने का नियम पूछा। अब नियम क्या है शिव पुराण का? तो शिव पुराण का नियम है, एक फल का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, जले भोजन का त्याग करो, बासी भोजन नहीं करो, और प्रेम से शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। इतने में काम नहीं चले, अब भैया इतना एक फल में कोई काम चले क्या? शरीर भी देखना पड़े नहीं, 5 दिन इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो। फलहार समझते हो क्या? फल फ्रूट है यहाँ पर, वो साबूदाना, भगर, चिप्स, ये सिंगदाना, ये कुछ नहीं आया अभी हाल है। तुम रुका जी कह रहे हैं एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले, दोनों समय फलहार करो पर शिव पुराण, अरे बोलो तो, सुनो, सुनो नहीं जरूर